हेलो एवरीवन, आई एम नीरज, सीमेज कॉलेज पटना। मैं लास्ट वीडियो में पाइथन में मैंने आपको बताया था बिटवाइज ऑपरेटर। और बिटवाइज ऑपरेटर का फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर और राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। राइट। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, मैंने बताया था कि लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर का चार पार्ट। कौन कौन? लॉजिकल एंड बिटवाइज। ठीक है, लॉजिकल और बिटवाइज। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सिंबल भी याद रखेंगे। लॉजिकल एंड बिटवाइज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल एम्परसेंड यूज करते हैं। लॉजिकल और बिटवाइज के लिए हम लोग पाइपलाइन साइन यूज करते हैं या वर्टिकल। लॉजिकल एक्सक्लूसिव और ये लॉजिकल एक्सक्लूसिव और बिटवाइज है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैरेट। और लॉजिकल नॉट बिटवाइज के लिए होता है टिल्ड साइन। ओके, आइए कैसे लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है उस चीज को हम लोग वन बाय वन देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड बिटवाइज। ओके, ठीक है। लॉजिकल एंड बिटवाइज कैसे वर्क करता है? तो मैंने पहले ही बोला था कि बिटवाइज ऑपरेटर बीट लेवल के लिए यूज करते हैं। जो भी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं बीट फॉर्मेट में होता है। और आप जानते हो कि बीट 0 और 1 फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो इट रिटर्न्स 1 if both bits are 1, otherwise returns 0। ठीक है, लॉजिकल एंड बिटवाइज में 1 तभी रिटर्न करता है जब बोथ बिट्स आर 1। अगर दो वेरिएबल में तुम इनपुट ले रहे हो, अगर तुम्हारा दो वेरिएबल में इनपुट हो रहा है तो दोनों बीट 1 होना चाहिए। अगर तीन वेरिएबल में आप इनपुट ले रहे हैं तो तीनों बीट 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर 4 बीट में अगर आपका इनपुट हो रहा है तो चारों बीट हमारा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। अब इसका एक ट्रूथ टेबल है यहाँ पे, ध्यान देना। ठीक है, ट्रूथ टेबल मैं बना रहा हूं। ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में मैंने यहाँ पर जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने दो वेरिएबल में मैंने इनपुट लिया, ए है। ठीक है, फिर यहाँ पर बी है। ओके, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ए एंड बी क्या होगा? ए लॉजिकल एंड बी। ठीक है, तो दो बिट में क्या होगा? या एक ए का वैल्यू 0 हो सकता है, बी का वैल्यू 0 हो सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगा दो इनपुट में? ए का वैल्यू 0 हो सकता है, या बी का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। या ए का वैल्यू 1 हो सकता है, या बी का वैल्यू क्या हो सकता है? 0। अदरवाइज यहाँ पे 1 1, दोनों का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 1। यही चार पॉसिबिलिटीज होगा ना। तो मैंने ट्रूथ टेबल में क्या लिखवाया आपका? जब दोनों बीट 1 होगा तो 1 रिटर्न करेगा। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। राइट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल से आप समझो क्या होगा इसका एग्जाम्पल। मान लो कि मैंने यहां पर लिखा है 40 एंड 50। 40 एंड 50 इक्वल टू व्हाट? कंप्यूटर क्या आउटपुट देगा? अगर कोई पूछ दे कि 40 लॉजिकल एंड 50, तो क्या आउटपुट आएगा? आपको मालूम है कि मैनिपुलेशन बीट में होता है। तो कैसे इसको तुम सोल्व करोगे? ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान। ठीक है, आप दोनों का बाइनरी निकालोगे।
40 का भी बाइनरी निकालोगे और 50 का भी बाइनरी निकालोगे। चलो बाइनरी निकालने के लिए तुम सीरीज जानते हो, 1 2 4, दो दो से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे, 8 16 32। ठीक है, अब यहीं पे सीरीज को स्टॉप कर देंगे क्योंकि 40 का बाइनरी निकालना है तुमको। किस किस नंबर को सम करने के बाद 40 आएगा? 32 को सम करना होगा और 8 को सम करना होगा, बस। तो जिस जिस नंबर को सम करते हैं उसके सामने 1 रख देते हैं, बाकी के सामने 0 पुट कर दिए। ये कितना का बाइनरी निकल गया? ये 40 का बाइनरी निकल गया। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग ये लिख देते हैं, ये हमारा 40 का बाइनरी हो चुका। ओके, चलो 40 का बाइनरी लिख दो। 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 000 हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। अब है 50 का बाइनरी, उसी तरह से लिखो 50 का बाइनरी। तो 50 का बाइनरी अगर मैंने लिखा तो क्या हो जाएगा? एक 32 को सम करना होगा, 32 और 16 48 हो गया, 48 और 2 50, बाकी के सामने क्या रख देंगे? 0। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 1 1 0 0 1 0, राइट। अब इसको ट्रूथ टेबल पे सेट कर दो। ट्रूथ टेबल के अनुसार आपको मालूम है ना कि जब दोनों बीट 1 होगा तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0। तो ये कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 1, ये क्या होगा? 1। यही तुम्हारा आंसर हो गया। लेकिन रिजल्ट तो डेसिमल फॉर्मेट में आएगा, तो डेसिमल नंबर निकाल लो इसका। 1 सीरीज लिखो इसके सामने, 2 4 8 16 32, राइट। तो 1 के सामने केवल 32 ही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये कितना का बाइनरी है? ये 32 का बाइनरी है। ठीक है, हम लोग शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर में भी देखे थे, कंप्यूटर क्या आउटपुट देगा? 32 आउटपुट देगा। जब पाइथन में इसको प्रिंट के साथ तुम यूज करोगे तो आउटपुट तुम्हारा 32 आएगा, चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो। ओके, तो आप समझ गए लॉजिकल एंड बिटवाइज। अब मैं आपको समझा रहा हूं लॉजिकल और, ध्यान दो सभी लोग। तो लॉजिकल और बिटवाइज का साइन क्या होता है? ये सिंगल पाइपलाइन यूज होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सिंगल पाइपलाइन यूज किया। ठीक है, इट रिटर्न्स 1, इट रिटर्न्स, सबसे पहले मैंने यहां दे दिया इट रिटर्न 0 इफ बोथ बिट्स आर 0। अगर दोनों बिट्स 0 होगा तो क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। इसका ट्रूथ टेबल ये है। ठीक है, तुमको मालूम है कि 0 इंडिकेट करता है फॉल्स को, 1 इंडिकेट करता है ट्रू को। ठीक है, लॉजिकल और, जब लॉजिकल ऑपरेटर भी बताए हो तो याद करो, लॉजिकल और में जो भी कंडीशंस हम लोग कंबाइन करते थे उनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो ट्रू रिटर्न करता था, जब सारा कंडीशन फॉल्स होता था तभी फॉल्स रिटर्न करता था। तो फॉल्स कहने का मतलब क्या? 0। तो यहाँ क्या कह रहा है? इट रिटर्न 0 इफ बोथ बिट्स आर 0। अगर इनपुट वेरिएबल 2 बिट में होगा तो दोनों 0 होना चाहिए। इनपुट वेरिएबल अगर 3 वेरिएबल में होगा तो तीनों बिट 0 होना चाहिए, तभी 0 रिटर्न करेगा। तो इसका ट्रूथ टेबल हम लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इरेजर यूज करता हूं। चलो ध्यान दो, तो इस ऑपरेटर को हटा दो, इसको भी मैंने हटा दिया, आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको भी हटा दिया, 40n। ठीक है, अब इसके बाद इस रिजल्ट को भी मैंने यहाँ पे इस चीज को भी हटा दिया। ठीक है, फिर से मैं कैलकुलेट करूंगा। पहले तो आप ट्रूथ टेबल देख लो, ट्रूथ टेबल क्या होगा। ठीक है, तो
यहाँ पर मैंने यूज किया ए और बी में इनपुट है ए लॉजिकल और बी क्या होगा, जीरो जीरो क्या होगा, जीरो रिटर्न करेगा, जीरो वन क्या रिटर्न करेगा, वन, वन जीरो वन, वन 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 रिटर्न करेगा। मैंने क्या बोला था कि जब दोनों बिट जीरो होगा तो जीरो रिटर्न करेगा। अब चलो 40 और 50 क्या होगा, 40 लॉजिकल और 50 इक्वल टू व्हाट। तो ये 40 का बाइनरी निकाला गया है, इसी एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूं जो लॉजिकल एंड में बताया। 50 का ये बाइनरी है। अब ट्रूथ टेबल के अनुसार सेट कर दो, क्या होगा, जीरो वन जीरो वन वन वन। ये कितना का बाइनरी हो गया निकाल दो, वन टू फोर एट 16 32। ओके, वन वन के सामने वाले नंबर को सम कर दो, 32 प्लस 16 क्या हो गया, 48, 48 प्लस 8 56, ठीक है, 56 हो गया, 56 प्लस 2 58 हो गया। यानी ये कितना का बाइनरी है, 58 का बाइनरी है। तो कंप्यूटर इसका क्या आउटपुट देगा जब प्रोग्रामिंग में आप यूज करोगे, तो ये 32 तो उसका था लॉजिकल एंड का, 58 आ गया। ये भी आप समझ गए। अब सीधे हम लोग चलते हैं लॉजिकल एक्सक्लूसिव और बिटवाइज। ठीक है, लॉजिकल एक्सक्लूसिव। लॉजिकल एक्सक्लूसिव और बिटवाइज का साइन क्या होता है, कैरेट साइन मैंने बताया था आपको। ठीक है, इट रिटर्न जीरो। अब यहां पे ध्यान दो, इट रिटर्न्स जीरो इफ बोथ बिट्स आर सेम, अदरवाइज रिटर्न्स वन। जब दोनों बिट सेम रहेगा तो ये जीरो रिटर्न करेगा, डिफरेंट रहेगा तो क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करेगा। याद रखना, इट रिटर्न जीरो इफ बोथ बिट्स आर सेम, अदरवाइज रिटर्न्स वन। ठीक है, अगर दो बिट में इनपुट लोगे, दो वेरिएबल में आप इनपुट लेंगे तो दोनों बिट सेम होना चाहिए, तभी वो जीरो रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो वन रिटर्न करेगा। अगर तीन वेरिएबल में इनपुट होगा तो तीनों बिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल लिखता हूं, ध्यान दो। पहले तो इसको हटा लेते हैं। ठीक है, ये भी मैंने हटा दिया, ये आंसर हटा दिया, इसको भी, ये चीज को हटा दो। चलो, अब ध्यान दीजिए कैसे ये वर्क करेगा, वो चीज मैं बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पर इसका साइन क्या होता है, लॉजिकल एक्सक्लूसिव और का कैरेट, जीरो जीरो क्या होगा, दोनों बिट सेम है ना, तो जीरो रिटर्न करेगा। जीरो वन डिफरेंट है तो क्या रिटर्न करेगा, वन, वन वन जीरो डिफरेंट है, वन रिटर्न करेगा, वन वन जीरो रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 40 एंड 50 इक्वल टू व्हाट, कंप्यूटर क्या आउटपुट देगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर क्या आउटपुट देगा, उस चीज को आपको बताना है। आइए देखते हैं। ये 40 का मैंने बाइनरी लिखा था, ये 40 का बाइनरी है। ठीक है, एक मिट गया है, यहाँ पे इरेज हो चुका है। ठीक है, वन वन जीरो 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 था, एक बार चेक कर लो कितने बिट में था, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। चलो, अब इसको मैंने पुट किया। आपको मालूम है जब दोनों बिट सेम हो, जीरो होगा सेम है, जीरो होगा सेम है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखो 50 का जो बाइनरी निकाले हैं वन है। ये तो 40 का बाइनरी था ना, 101000। 50 का बाइनरी क्या था, 11001, यहाँ इसको वन। चलो ये देखो, तो जीरो वन डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जीरो 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 होगा, वन जीरो डिफरेंट है, वन होगा। जीरो वन डिफरेंट है, वन होगा। वन वन सेम है,
जीरो हो जाएगा। वन के पहले जीरो मीनिंगलेस है, तो आंसर क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया। इसका डेसिमल नंबर निकाल दो, वन होगा, टू होगा, फोर होगा, एट होगा, 16 होगा। तो 16 और 8 क्या हो गया, 24। 24 और 2, 24 और 2 क्या हो गया यहाँ पे, 20, 24 और 2 26, यानी कंप्यूटर इसका आउटपुट देगा 26। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक लास्ट क्या है, लॉजिकल नॉट बिटवाइज। ठीक है, तो लॉजिकल नॉट बिटवाइज में हम लोग यहाँ पर ध्यान दो कैसे उसको यूज करेंगे। लॉजिकल नॉट बिटवाइज के पहले तुमको टूज कंप्लीमेंट समझना होगा, क्योंकि लॉजिकल नॉट बिटवाइज हमेशा टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में रिजल्ट देता है। लॉजिकल नॉट बिटवाइज, इसका साइन मैंने क्या बताया था, टिल्ड साइन मैंने बताया था। ओके, ये जस्ट ऑपोजिट रिटर्न करता है, अगर जीरो है तो वन, अगर वन है तो जीरो। ये एक ही बीट के साथ यूज होता है, एक ही वेरिएबल के साथ ये यूज होता है। इसको यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। वैसा ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड के साथ यूज हो, उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इट रिटर्न जीरो इफ बीट इज वन। ठीक है, इट रिटर्न जीरो इफ बीट इज वन, अदरवाइज रिटर्न्स वन। यानी जब जीरो होगा तो वन रिटर्न करेगा, जब वन होगा तो क्या रिटर्न करेगा, जीरो। इट रिटर्न जीरो इफ बीट इज वन, अगर बीट वन होगा तो जीरो रिटर्न करेगा, अगर जीरो होगा तो वन रिटर्न करेगा, जस्ट ऑपोजिट। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या हो, तो ट्रूथ टेबल मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान दो। मैंने क्या बोला कि इसका जो इनपुट होगा एक ही वेरिएबल में हो, और इसका साइन इस तरह से होता है, टिल्ड साइन। ओके, और यहाँ पर तो एक ही बिट जब होगा, एक ही बिट में इनपुट होगा, तो ए का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा या क्या होगा, वन होगा। तो जीरो का रिवर्स क्या होगा, वन। अपोजिट वन का क्या होगा, जीरो होगा। अब तुमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे 40 का लॉजिकल नोट क्या होगा, व्हाट, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 60 का लॉजिकल नोट क्या होगा। लॉजिकल नोट का मतलब होता है कंप्लीमेंट, इसको लॉजिकल कंप्लीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। और कंप्लीमेंट का मतलब होता है निगेटिव। जस्ट जैसे 40 है तो ये निगेटिव में चेंज हो जाएगा, वन इंक्रीज कर जाएगा। इसका आउटपुट शॉर्टकट में भी डायरेक्ट इसका आंसर लिखोगे क्या, -41। 40 है तो एक इंक्रीज कर जाएगा और माइनस निगेटिव वैल्यू चेंज होगा। 60 का क्या हो जाएगा, -61। लेकिन ये कैसे होगा, इस चीज को हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, देखना होगा। तो इसको समझने के लिए तुमको क्या समझना होगा, टूज कंप्लीमेंट समझना होगा, जो कंप्यूटर फंडामेंटल नंबर सिस्टम में आप पढ़ोगे। अब प्रश्न उठता है कि टूज कंप्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, टूज कंप्लीमेंट होता क्या है। कंप्यूटर साइंस में निगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टूज कंप्लीमेंट यूज करते हैं। जैसे -80 का अगर बाइनरी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप 80 का तो बाइनरी लिख देते हो, 70 का बाइनरी लिख देते हो, लेकिन -80 का बाइनरी कैसे लिखोगे। तो -80 का बाइनरी हमेशा टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में हो। तो टूज कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं वो देखो। ठीक है, मान लो कि ये हमारा वैल्यू है 101010, इसका टूज कंप्लीमेंट निकालना है। तो टूज कंप्लीमेंट इसका क्या होगा, इस बाइनरी नंबर का टूज कंप्लीमेंट क्या होगा। तो फर्स्ट मेथड में सबसे पहले बता रहा हूं, आप ध्यान देना, फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में क्या होगा, सबसे पहले तुमको वंस कंप्लीमेंट निकालना होगा। ठीक है, वंस कंप्लीमेंट निकालोगे, वंस कंप्लीमेंट में सारे बिट को चेंज कर देते हैं जस्ट ऑपोजिट। तो जीरो किस में चेंज होगा, वन में। वन किस में चेंज होगा, जीरो में। जस्ट ऑपोजिट करो, तुम देख रहे हो तुम यहाँ पे 1 0। ठीक है, वंस कंप्लीमेंट।
अब वंस कंप्लीमेंट के बाद हम वंस कंप्लीमेंट निकालने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे टूज कंप्लीमेंट निकालेंगे। टूज कंप्लीमेंट में क्या करते हैं कि वंस कंप्लीमेंट जो रिजल्ट आया है उसमें 1 प्लस कर देते हैं। आप बाइनरी का एडिशन पढ़ोगे, ठीक है, नंबर सिस्टम कंप्यूटर फंडामेंटल में, या कुछ आप जानते भी होंगे, 1 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे कैरी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, 1 इसके साथ हो जाएगा, तो 1 0 1 1 1 0 1 0। ओके, यही तुम्हारा टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। सेकेंड मेथड क्या होगा, जो डायरेक्ट देखते ही आंसर बता दोगे। सेकेंड मेथड में देखो, मैं डायरेक्ट इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं, डायरेक्ट मैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं इस डायरेक्शन में। ध्यान देना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यानी राइट टू लेफ्ट जब डायरेक्शन में जाओगे तो जहां पे फर्स्ट अक्रेंस पे 1 मिल जाएगा। राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जब जाओगे तो फर्स्ट अक्रेंस पे जहां सबसे पहले 1 मिलेगा, देखो तो सबसे पहले 1 हमारा यहीं पे मिला, मिला ना 1, तो यहाँ पे मैंने लिखा 0 एज इट इज होगा। 1 यहाँ पर मिला, 1 एज इट इज लिख दो। 1 के बाद ये सारा बिट तुम्हारा जस्ट अपोजिट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 0 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। यही तुम्हारा आंसर हो गया। आ रही बात समझ में? अब जो फर्स्ट मेथड से तुमने जो बनाया था, ये फर्स्ट मेथड वाला रिजल्ट ये है तुम्हारा, और इस रिजल्ट को मैच कराओ, रिजल्ट तुम्हारा क्या है, सेम है ना। तो यही है टूज कंप्लीमेंट, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, अब मैं लॉजिकल नोट बिटवाइज ऑपरेटर बता रहा हूं, क्योंकि लॉजिकल नोट बिटवाइज हमेशा टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर रहे हैं, 40 को। तो सबसे पहले 40 का तुम बाइनरी निकालोगे, 40 का बाइनरी। तो 40 का क्या होगा बाइनरी, 40 का बाइनरी जस्ट अभी हम लोग निकाले थे, 1 सीरीज लिख लो, 2 4 8 16 32। तो 32 के सामने 1 और 8 यहाँ पे, बाकी के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी 40 का बाइनरी जो तुम्हारा आया वो है 1 है, 0 है, 1 है, 000 है, राइट। इसमें क्या करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि हम लोग 8 बिट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मिनिमम 8 बिट में। शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर में भी मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, उस वीडियो को जरूर देखना, 8 बिट। अब 8 बिट में जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 40 कितने बिट में है, 40 का बाइनरी कितने बिट में है, 6 बिट में है। 2 जीरो मैंने पहले यहाँ पर लगा, ओके। 1 है, 0 है, 1 है, 000 है, आप देख रहे हो। अब इसको ट्रूथ टेबल के अनुसार पहले सेट कर दो, ट्रूथ टेबल के अनुसार मैं सेट किया और निकाला, ठीक है। 40 का लॉजिकल नोट, तो 40 का लॉजिकल नोट निकालेंगे तो मैंने बोला था कि सारे बिट को अपोजिट में चेंज करोगे, क्या हो जाएगा, 0 1 1 1 0 1 0 1 1। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, मैंने क्या बोला कि रिजल्ट हमेशा टूज कंप्लीमेंट में होगा। तो जब रिजल्ट हमेशा टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में होगा तो इसका टूज कंप्लीमेंट निकालो, वही तुम्हारा रिजल्ट होगा। टूज कंप्लीमेंट जब निकालोगे तो ऑलरेडी ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। देखो यहाँ माइनस ऑलरेडी आया भी है, और 41 का बाइनरी होगा। चलो निकालो टूज कंप्लीमेंट, शॉर्टकट मेथड जो सेकेंड मेथड मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड मेथड अप्लाई करो, फर्स्ट ही पोजीशन पे क्या मिल गया, 1, बाकी सारा बिट क्या हो जाएगा, चेंज। 1 को चेंज नहीं करोगे, बाकी चेंज कर दो, A1 0,
0 1 0 1 0 0। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखो तो ये कितना का बाइनरी है, ये तो मीनिंगलेस है। सीरीज इसके सामने लिखो, 1 2 4 8 16 और 32। ओके, तो 1 के सामने क्या मिला, 32 मिला, और इस 1 के सामने क्या मिला, ये 38 और 8, और 1 के सामने यहाँ पे क्या मिला, 1 आ गया। 38 और 8 40 और 1 41। देखो 41, समझ गए। तो ध्यान देना, इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये, क्योंकि आपके क्लास में ये चीज नहीं हो चुका था। आपका क्लास पीछे में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बैच 1 में ऑलरेडी हो चुका है, बीसीए के यू बैच 1 में। ठीक है, और इसलिए मैं आपको वीडियो बनाकर भेज रहा हूं, ताकि जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको जरूर बताएंगे, बीसीए के यू बैच 2 खास करके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा दो ऑपरेटर, एक आइडेंटिटी ऑपरेटर और एक मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, थैंक यू।